नमस्कार, मैं गोलू और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिस्ट्री चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ण, आरंभिक समाज से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ सबसे आसान भाषा में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो में महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करें। जो भी प्रश्न का जवाब आपको पता नहीं है तो उसे नोट कर लें और याद करें। पहला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृषणी वंश के थे। ठीक है, जदु वंश के भी उनके वंशजों के नाम आते हैं, तो आगे वह प्रश्न है, मेंशन कर दिया है, समझ लेंगे। दूसरा प्रश्न है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। युधिष्ठिर जो था वह सबसे बड़ा था, किस में? 5 पांडवों में। तो याद रखना है। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संक्रमण किसका दूसरा नाम था? काफ़ी छात्रों को पता नहीं होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बलराम जी का जो नाम था संक्रमण था, दूसरा नाम। ठीक, और वे लक्ष्मण जी के अवतार थे, याद रखना है। चौथा प्रश्न है, सबसे पहले अवतारावाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि भगवत गीता में सबसे पहले अवतारावाद सिद्धांत का निरूपण किया गया था, व्यापक निरूपण। ठीक, पांचवा प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संस्कृत में महाभारत की रचना की गई थी। हालांकि आज के समय में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। छठा प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अधिकतर छात्र का सवाल सही होगा, मतलब जवाब सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं, सातवां प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो ऑप्शन है सिंपल, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। इसका ऑप्शन पढ़ना अनिवार्य था, इसलिए मैंने पढ़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका इन सभी ने भगवत गीता पर अपनी विचार दी हैं। ठीक, मतलब टिप्पणी की है। 8 नंबर सवाल है, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो इसके सवाल में ही जवाब है मनु। ठीक, मनु जो थे मनुस्मृति के रचयिता थे, जिसमें हमें कितने प्रकार के ब्याह के बारे में बताया गया है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है, जिसमें राक्षस विवाह, मानव विवाह आदि शामिल हैं। 10 नंबर प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा? तो सिंपल इसका उत्तर है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेद व्यास। ठीक, महर्षि वेद व्यास। ठीक, महर्षि वाल्मीकि मैंने गलती से बोल दिया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है, मथुरा के शासक वंश महाभारत और पुराणों में किस नाम से जाने जाते थे, यानी किस नाम से उन्हें पुकारा गया है? तो मैंने पहले बताया है कि यदु वंश के नाम से मथुरा के शासक को पुकारा गया है, जिसमें कृष्ण जी भी थे, लेकिन वे पहले थे तो उनका जो है अलग बताया गया है। लेकिन अलग नहीं है, वो समझने का फेर है, बस समझ लेंगे, भाषा का अंतर है। 12 नंबर प्रश्न है, रामायण की रचना किसने की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था, जो पहले डाकू थे, बाद में तप करके वे वाल्मीकि जी साधु बन गए, ऋषि। 13 नंबर प्रश्न है, दुर्योधन की माता कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुर्योधन की माता गांधारी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, भीम की पत्नी कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भीम की पत्नी आपकी थी गांधारी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भीम की पत्नी थी हिडिंबा। हिडिंबा को याद रखिएगा। आगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न है, गांडीव क्या था? मतलब अर्जुन का भाई था, पुत्र था, धनुष था, मित्र क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
धनुष था। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने कौन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह और दुर्योधन, पांचों पांडव थे। ठीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, जो कि सही है, उपयुक्त सभी ने सभी मतलब विचार हैं उसमें। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो आप लोग को जानकारी होगा, द्रोणाचार्य के वे शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखी? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानेश्वर जो थे वे गीता पर टीका किस में लिखे? मराठी में लिखे हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? यह हिंदी में भी पूछा जा चुका प्रश्न है, मतलब VBI है एक तरह से, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रक्षक होगा। ठीक, रक्षक होगा क्षत्रिय का मतलब। अम्बा और आम्बालिका किसकी पत्नियां थीं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विचित्रवीर्य की वे पत्नियां थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं हम लोग और भी प्रश्नों को, यानी 21 नंबर प्रश्न क्या है, उसमें क्या कहा गया है, भले 22 नंबर। ठीक, 22 नंबर प्रश्न है, घटोचक किसका पुत्र था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घटोचक जो था भीम का पुत्र था। ठीक, भीम का पुत्र था घटोचक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे हमारा प्रश्न है 23 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जो सबसे बलवान थे उस समय में। ठीक, 24 नंबर प्रश्न है, कर्ण की माता कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्ण की माता कुंती थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब गलत लगा या डाउट लगा तो पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।